आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी भूचाल मचा हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी के पांव तले जमीन खिसकती जा रही है। पार्टी पर संकट मंडरा रहा है। 2/3 से ज्यादा विधायक पार्टी से अलग हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दे दी है। तो लोकसभा में भी 28 में से 20 सांसद अलग हो गए हैं। स्पीकर से अलग सिटिंग अरेंजमेंट की मांग हो गई है। लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पार्टी के सांसद अलग हो चुके हैं। अब केवल राज्यसभा में ममता बनर्जी गुट की पकड़ बाकी है। राज्यसभा में ममता के 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि अभी भी 9 सांसद बाकी हैं। अगर राज्यसभा में भी ममता के 6 सांसद टूट गए तो दीदी की पार्टी और सिंबल दोनों पर खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन जिस टीएमसी की चर्चा हो रही है वो पार्टी कितनी अमीर है, दीदी की पार्टी के पास कितना पैसा है, टीएमसी के पास कितने का फिक्स डिपॉजिट है, पार्टी के पास कितना कैश है, आज ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात टीएमसी नेताओं पर हो रहे अंडों की बारिश की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। टीएमसी के एक और नेता पर एग अटैक हुआ है। कुणाल घोष के बाद अब टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी पर अंडों से ताबड़तोड़ हमला हुआ। बताया जा रहा है कि जब उन्हें पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी तभी उनके ऊपर अंडों से ताबड़तोड़ अटैक हो गया, जिसके बाद अब टीएमसी के नेता डरे हुए हैं, दहशत में हैं। टीएमसी नेताओं पर शहर शहर एग अटैक क्यों? क्या ये गुस्सा कटमनी वालों के खिलाफ है? क्या ये आक्रोश तोलाबाजों के खिलाफ है? क्या ये क्रोध अभिषेक की अराजकता के खिलाफ है? क्या अंडों की बारिश से टीएमसी नेताओं को बचा पाएगी छतरी? बंगाल में शहर शहर टीएमसी नेताओं पर अंडे की बारिश हो रही है। कभी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तो कभी टीएमसी के विधायक कुणाल घोष पर। यह अटैक सिर्फ बड़े नेताओं पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि पार्षद से लेकर पंचायत स्तर के नेताओं पर भी हो रहा है। भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए। उस वक्त ममता बनर्जी अपने सिपा सालारों के साथ बैठक कर रही थी। अब टीएमसी नेताओं को डर सता रहा है कि अगर वो ममता से मिलने गए तो कहीं उन पर भी अटैक ना हो जाए। ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोष है? दरअसल पब्लिक में यह गुस्सा टीएमसी के राज में कटमनी और तोलाबाजी को लेकर दबा था, जो अब ज्वालामुखी बनकर फूट रहा है। अब जब ममता की सरकार नहीं रही, अभिषेक की तानाशाही का डर नहीं रहा, तो लोग अपने गुस्से का इजहार टीएमसी नेताओं पर अंडे मारकर कर रहे हैं। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया। ये हम लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया। ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। आपका घर क्या है? यहाँ पर ही हम लोग लोकल ही। हाँ, लोकल ही हम लोग। क्या गलत किया? गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। टीएमसी नेताओं को अब अंडे की बारिश का खौफ इतना सताने लगा है कि छतरी लेकर निकल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी कल जब ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो वो छतरी लेकर आए थे। अभिषेक बनर्जी ने अंडे से बचने के लिए ढाल तो खोज निकाला है, लेकिन उन्हें ईडी और सीआईडी के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है।
14 जून को फर्जी सिग्नेचर के मामले में सीआईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। कुणाल घोष के साथ आमने सामने बैठाकर सवाल किए गए थे। 15 जून को प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की और आज हेट स्पीच मामले में अभिषेक बनर्जी सीआईडी सवाल जवाब कर रही है। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ को टीएमसी बदले की कार्रवाई बता रही है। कुछ नहीं, ये तो विंडिक्टिव काम है। अभिषेक पर वो प्रतिशोध लेने जा रहे हैं। लोगों को काम करने नहीं देगा, विरोधी नहीं रहेगा, यही उनका इच्छा है। यही बीजेपी का स्टाइल है। चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था। करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बैनर्जी, वेदर ममता बनर्जी, वेदर अदर्स, जवाब देना पड़ेगा।